बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अबलाग टीवी और मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान। मुल्क में फिर वही महंगाई का तूफ़ान है जो हम इतनी वीडियो पहले लगा चुके हैं, जिसमें हम बार बार कह चुके हैं, मगर हुकूमती इक़दामात जूं के तूं हैं। अब हुकूमत को क्या करना चाहिए? इससे पहले कि हम मज़ीद आगे जाएं, अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ताज़ा तरीन तज्ज़ियात और ख़बरों से आगाही मिलती रहे। अब हुकूमत जो है वो किस तरह महंगाई कंट्रोल करेगी, कैसे वो टैक्स इकट्ठे करेगी? कप्तान साहब, अगर आपके मुशीर नाकाम हो चुके हैं, वो नाअहल हैं, अगर उनके पास आइडियाज़ नहीं हैं तो आप हमसे रुजू करें, हम आपको बताते हैं कि टैक्स कैसे इकट्ठा किया जाएगा। शब्बर ज़ैदी को समझाएं कि वो किस कार्नर में, किस फील्ड में जाके काम करे ताकि FBR अपना हदफ मुकम्मल कर सके। पहले ही शब्बर ज़ैदी जो है वो नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि जो अवाम ने हड़ताल की थी वो मोहर सख्त कर दी थी कि शब्बर ज़ैदी की पॉलिसियाँ जो हैं वो नाकामी से हमकिनार हैं। अब दूसरा फेज़ आ रहा है। कप्तान साहब, इनको बताएं कि असल टैक्स कहाँ से अदा होना है। इसके लिए आपको मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स लाना पड़ेंगी। 60% आबादी आपकी देहातों में रहती है। क्या कप्तान साहब आपको मालूम है कि वहाँ एक एक हवेली कनालों और मुरब्बों पर फैली हुई है, जबकि आपने एक ख़ास क्राइटेरिया रखा है कि आप 100 यार्ड मुरब्बा फीट से ज़्यादा वो उस पर टैक्स लगेगा। वहाँ तो हवेलियों की हवेलियाँ बनी हुई हैं। क्या आपको इस चीज़ का भी इल्म है कि गांव के लोग जो हैं वो ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं? 60% आबादी मुल्क की हमारी देहातों में है। क्या शब्बर ज़ैदी ने वहाँ के लिए कोई उसूल बनाए? क्या उनकी टीमें वहाँ पर गई हैं या सिर्फ तहसीलदार माफिया छाया हुआ है? ये सिर्फ कहाँ टैक्स लगा सकते हैं? ब्लू एरिया में लगा सकते हैं, गुलबर्ग लाहौर में लगा सकते हैं, कराची के मेन बाज़ारों मार्केटों में लगा सकते हैं। जिस कार्नर में जाना चाहिए वहाँ से ये टैक्स वसूल नहीं कर पाते। क्या कहीं इसके पीछे वो लैंड माफिया तो नहीं कार फरमा है? क्या जहांगीर तरीन की ज़मीन तो नहीं है? इतने जहाँ हज़ारों लाखों कनाल एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, क्या वो टैक्स देते हैं? इसके लिए आपको लैंड रिफॉर्म मुल्क में लाना पड़ेंगी। एक कानून बनाएं कि एक आदमी कोई भी हो, आइडिया हम देते हैं कि 16 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। जब वो 16 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन रखेगा तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये वो कार्नर हैं। और रही सही कसर उस वक्त पूरी कर दी जब स्टेट बैंक के सरबराह ने, गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया। बज़ाहिर तो आप आवाम को इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप कहते हैं ये मदीना की रियासत है। ये कैसी रियासत है जहां पर आप सूद को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों में दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं कि वो पैसा रखें और सूद खाएं? सूद खाने से क्या होता है? मुल्क में बर्बादी है, बेबरकती है, इससे कारोबार तबाह हो जाएंगे। आपको हम बताते चलते हैं कि अगर एक शख्स कोई एक कारखाना लगाना चाहता है, अगर वो बैंक से 50 करोड़ रुपए की लोनिंग करता है तो वो क्या करेगा? उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर उसकी एक किस्त भी कम होती है तो वो इंटरेस्ट रेट आपका 13 से 14, 15, 17 और 21% होगा। लोग कारखाने नहीं लगाएंगे, लोग कारोबार नहीं करेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए आपने पाबंदी लगा दी है कि उन्हें गैस और बिजली के मीटर नहीं मिलेंगे। उन्हें सहूलियात दें, कारोबार को तबाह ना करें, मईशत को तबाह ना करें। अपनी टीम को हम बार बार कह रहे हैं, आप उन्हें रिफाइन करें, उनके जहन खोलें। हमें आपके तरीक़ाकार जो है इस पर ज़रूर एतराज़ है। आप इन्हें बाअमल बनाएं, अवाम को सहूलियात दें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।